वेलकम द केडी सुषमा चैनल। पॉडकास्ट के सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे इंटरव्यूज हमने लिए हैं एक्सपोर्टर्स के, इंपोर्टर्स के। आई होप कि आपने सारे देखे होंगे, नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना। बट ये जो वीडियो है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ वेरी स्पेशल एक्चुअली, रिलेटेड टू एग्री एक्सपोर्ट ही नहीं बट बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स में। एंड आरोही एग्रो इंटरनेशनल, इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मनोज सालदे सर, उनका इंटरव्यू हमने आज लिया था। एंड रियली आई अमेज टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स फ्रॉम देम। एंड बहुत अच्छे डिस्कशंस हुए। एंड में एक स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत अच्छे से सुनना, इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। उन्होंने एवरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया है, ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर में, फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स हो, इवन रेती भी एक्सपोर्ट की है। और फिर उसकी भी एक अमेजिंग स्टोरी है, वो भी सुन लेना। और रद्दी पेपर जो होता है वो भी उन्होंने टांजानिया को एक्सपोर्ट किया है। सो हाउ इट इज, वो डील कैसे हुआ और वो कैसे इंक्वायरी मिली उनको, मार्केट डेवलपमेंट उन्होंने कैसे किया है। एंड फ्रॉम द ओनियन से लेके, पोमो से लेके, ग्रेप से लेकर, नॉट ओनली टू द गल्फ मार्केट बट द एशियन कंट्रीज, रशिया एंड अफ्रीका ऑल्सो, हाउ दे हैव डेवलप्ड द मार्केट. So what are the important things and the pointers you need to take care for the market development. And बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स आपको मिलेंगे जो आपके जर्नी के लिए बहुत यूजफुल है. Though you are a startup exporter or though you are an existing exporter, I hope this video will be really helpful to you. And don't forget to watch that story जो आपका शायद टर्निंग पॉइंट हो सकती है, and that will be at the end of the video. So watch this video till the end. Subscribe this channel for the more videos like this. Like this video, share this video, and just don't forget to take action. So welcome sir in the KD Sushma channel. आरोही एग्रो इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट में भी काम करता है और सप्लाई टू एक्सपोर्ट्स में भी काम करता है। सो बेसिकली आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हो और कौन से कंट्री के साथ आपका डीलिंग चलता है? नमस्ते। आरोही एग्रो इंटरनेशनल ये जो फर्म है ये मोस्टली फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें मोस्टली काम करती है। और मेरा नाम मनोज सलादे है। ये जो फर्म है ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2015 मार्च 2015 से शुरुआत हुई और तब से लेके आज तक जो ज्याला आपण प्रवास म्हणतो, एक चांगला अनुभव देणारा प्रवास झाला है। बरेच अप एंड डाउन्स भी देखी गई है इसके अंदर और चैलेंजेस भी बहुत है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है और लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब आप कह सकते हो कि ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप जितना कर सकते हो उतना कम ही है। ओके, सो आपका मेनली डीलिंग कौन से प्रोडक्ट में चलता है? थ्रू आउट द ईयर जो प्रोडक्ट चलते हैं वो है फ्रेश ऑनियंस और पोमोग्रेनेट, जो हम लोग साल भर कर सकते हैं क्योंकि जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ से हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं तो अलग अलग समय पे, अलग अलग सीजन पे अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो थ्रू आउट द ईयर हम लोग ये कर सकते हैं। और वैसे ही ओनियंस में भी है एक, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक रबी क्रॉप और एक समर क्रॉप कहते हैं उसको, जसं मराठीमध्ये लाल कांदा आणि आपला उन्हाळा कांदा म्हणतात त्याला। तर ये जो क्रॉप है ये भी साल भर अवेलेबल होता है, तो इसमें हम लोग साल भर काम करते हैं। और बाकी प्रोडक्ट्स जो है जैसे ग्रेप्स है वो सीजनल होते हैं और टोमेटोज भी जो अगस्त से लेके जान तक यहाँ पर सीजन होता है, स्पेशली नासिक एरिया में, पिंपलगांव में। तो वही एक समय होता है जहाँ पर अच्छा एक्सपोर्ट्स में काम होता है टोमेटोज में। और अभी रिसेंटली देखा गया है 3 से 4 सालों से कि जो ग्रीन चिली है उसकी भी बहुत डिमांड बढ़ी हुई है और ये भी ऑलमोस्ट करीब करीब साल भर चलता है। तो थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, कभी शॉर्टेज हो जाती है, ज़्यादा गर्मी हो गई तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि जो डेस्टिनेशन है जैसे बरीन है या फिर हमाद है, तो पहले डायरेक्ट वेसल होती थी 4 दिन की, 5 दिन की, तो अभी वो वाया होके जाती है, तो थोड़ा उसका ट्रांजिट टाइम बढ़ने के चांसेस होते हैं, बढ़ ही जाते हैं। और कभी कभी अगर जेबल अली पोर्ट पे बर्थिंग नहीं मिली तो 1-2 दिन और डिले हो जाता है। एक्चुअली और पेरिशेबल बहुत हाईली पेरिशेबल है और इसमें फिर ज्यादा लॉसेस के चांसेस, हाँ, डैमेज होने के चांसेस होते हैं। फिर वापस नेगोशिएट करना पड़ता है। ओके,
तो आपने मेनली मतलब ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर में डील किया है जी। जो शुरुआत नासिक हमने में। ओनियन से की, और फिर जैसे बायर्स जुड़ते गए तो उन्होंने और एक डिमांड की कि अब आप हमें ये सप्लाई कर सकते हो क्या। जैसे ओनियन स्टार्ट है तो अंगूर का सीजन आया तो ओके। अंगूर में आप काम कर सकते हो क्या। तो फिर हमने उस पर रिसर्च किया, और ऑलरेडी हम फार्मर ही है और हमारे अंगूर के ही खेत है। तो जब मैंने जब सोचा था कि ये बिजनेस में मुझे काम करना है, तो यही सोच के मैंने एंट्री की थी कि चलो अगर नहीं कुछ कर पाया तो घर के ही भेजेंगे। वो तो है। राइट राइट। तो फिर अंगूर अंगूर स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद पोमो, एक एक प्रोडक्ट जुड़ते मतलब गए, एक एक जैसे ऐड होता गया वाटरमेलन। उसमें। हाँ हाँ, एक एक ऐड होत गेले। राइट, और मेन कौन से कंट्रीज को आपने टारगेट किया? शुरुआत जो हमारी हुई थी वो हुई थी श्रीलंका से, कोलंबस से शुरुआत हुई ओनियंस की। और फिर उसके बाद कतार कतार से फिर हमने ग्रेप स्टार्ट किए, ओके। और पोमोग्रेनेट फिर हमारे कतार से ही स्टार्ट हुए, टोमेटोज भी वहीं से स्टार्ट हुए। फिर जैसे दुबई है उसमें दुबई जुड़ते गए, फिर उसके बाद ओमान को हमने ऐड किया। और उससे पहले जब हमने कोलंबो से स्टार्ट किया तो सेकंड कंट्री थी हमारी रशिया, जहाँ पर हमने अंगूर का बहुत अच्छा काम किया था। ओके। जी। लेकिन वहाँ पर दिक्कत यह आती है कि ट्रांजिट बहुत लंबा है। हाँ वो तो है, इसीलिए तो मुझे मतलब ये लगा कि हाँ, तो पीटर्सबर्ग पहुंचने में 32 से 34 दिन का ट्रांजिट तो लाइन बताते हैं, लेकिन 40 डेज हो जाते हैं पहुंचते हुए, 40-42 डेज। और फिर क्लियरेंस कस्टम्स वो करके सब करके मिला के 45-50 डेज तक वेयर हाउस तक पहुंचते तक वो वहाँ पर अनलोड करते हैं, फिर उसको वापस रीचेक करते हैं, तो वो समय जाता है। ठीक, 48-50 डेज चले जाते हैं। तो आपकी शिपमेंट मतलब अच्छे से पहुंची थी या व्हाट इज नहीं, कोई एक्सपीरियंस? इशू नहीं आया था पीटर्सबर्ग तक, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन जैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ हाँ हाँ, तो उसकी वजह से मतलब हाँ, तो फिर ट्रांजिट और बढ़ गया। जैसे अगर लाइन कहती है 45-48 डेज तो पहुंचता है 70-75 डेज, तो उसमें कोई मतलब ही कितना नहीं होल्ड था। करेंगे। तो 10 से 20% उसमें मतलब डैमेज आता नहीं ही नहीं, है। वो तो है, एंड दैट इज रिस्क फॉर यू आल्सो। हाँ हाँ, मतलब वो बोल नहीं सकते क्योंकि वॉर जैसे सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, जी जी। तो हम कह नहीं हाँ, सकते। और फ्रेट भी बहुत कम थे पहले। मतलब जो फ्रेट अभी कभी कभी हम लोग हमाद में देते हैं या फिर जबेल अली को देते हैं, वो हाथ उस फ्रेट में हम लोग डिलीवरी करते थे सेंट पीटर्सबर्ग। ओके। हाँ, नोरोसिस मैक्सिमम 16 से 18 दिन था, तो अभी 35-40 डेज वहीं पर पहुंच लग जाते राइट और राइट। मुश्किल से मतलब कहते हैं ना, बहुत टफ हो गया है कि वेसल सही समय पे आना, और आ भी गई तो अवेलेबिलिटी, जैसे कंटेनर्स नहीं मिलते, या फिर अभी पीटर्सबर्ग का जो रेट निकला था वो मिनिमम $8,500 से लेके $11,000, तो इन्वेस्ट से भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट बहुत। हाँ हाँ, तो फिर ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। राइट राइट राइट, बट दैट्स गुड। और आपके डिस्कशन में मतलब ये भी पता चला कि आपने रेती भी एक्सपोर्ट की थी। हाँ, हमने उसको ब्रोकन क्रश सैंड कहते थे उसको। तो हमारे क्लाइंट है ओमान के, तो शुरू में हमने ओमान ओनियन से स्टार्ट किया था, ओनियंस का ही काम चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा कर सकते हो क्या। तो मैंने कहा रुकिए, मुझे ज़रा बात करने दीजिए कस्टम से। तो फिर यहाँ पर जो ICD है नासिक में, तो वहाँ पर हमने विजिट की, उनको बताया कि सर हमें ऐसा ऐसा काम करना है, तो क्या हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर कर सकते हो आप। ओके। तो फिर हमने स्टार्ट की, तो ऑलमोस्ट 30 कंटेनर्स हमने वो रेती एक्सपोर्ट की थी। ओके। हाँ हाँ। बाप रे। और वो कहाँ से प्रोक्योर की थी? वो राजस्थान से। राजस्थान से। जी। दैट्स गुड। 30 कंटेनर्स ऑफ मतलब रेती भी एक्सपोर्ट होती है। हाँ हाँ हाँ, उसके साथ एक हमारे क्लाइंट है तंजानिया के, प्रोफेशनली वो डॉक्टर है इंडियन ही है। ओके। तो उनसे भी हमारी शुरुआत ओनियन से ही हुई। ओनियन का अच्छा काम किया, फिर उन्होंने डिमांड की कि हमें जो रद्दी होती है ना, जे आपले पेपर असतात हाँ, अपन पेपर का पेपर, मतलब हाँ, हाँ हाँ, पेपर की रद्दी। पेपर की रद्दी, तो वो चाहिए। तो हमने कहा यार मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अंगूर के लिए जो रद्दी यूज हाँ होती है, हाँ, राइट राइट। हाँ, तो कुछ हमने सैंपल्स भेजे, फोटोज भेजे उनको, उन्होंने कहा यही चाहिए। ओके। तो ठीक है, तो हमने पूछा किसके लिए चाहिए,
तो उन्होंने कहा कि 10-15 साल पहले जो हम ग्रोसरी का मतलब किराना का दुकान होता था, तो उस वहाँ पर वो हम लोग पुड़िया बांध के देते थे ना, उसके लिए चाहिए उनको। ओके। क्या यूज भी है। तो हमने कोटेशन दिया तो वो एक्सेप्ट हो गया, और फिर करीब करीब 27 मैट्रिक टन हमने वो रद्दी भेजी थी। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ इंग्लिश छोड़ के। उनका ये कहना था कि हमारे लोगों को पढ़ना नहीं आना चाहिए, ऐसे मतलब जैसे फिर वो तेलुगु हो, मराठी हो, हाँ हाँ, हिंदी हो, कुछ भी सिर्फ चल इंग्लिश सकता नहीं चाहिए। है। ओके। हाँ, ये उनकी कंडीशन थी। तो एक एक चीज जुड़ते जाती है, हाँ। अगर आपके रिलेशन ग्रो होते हैं क्लाइंट के साथ, तो और एक एक तो उन्होंने हमारे साथ राइस की भी डिमांड की थी, लेकिन राइस हमारा वर्कआउट नहीं हुआ। तो जैसे हमने प्रोसेस स्टार्ट की तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दी। ओके। तो यहाँ पर शॉर्टेज होगा तो वो चीज़ तो नहीं वो तो है, लाजमी वो तो है। होगा ही हाँ होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्पोर्टेंट होता ही है वैसे। तो इन पूरी इसमें मतलब आपके एक एक क्लाइंट ने पहली ऑर्डर फिर बाद में मल्टीप्लाई होता गया, जी मतलब वो जी सारी जी, चीजें ऐसे थी। प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं, राइट, क्योंकि तो मैंने भी हाउ नहीं सोचा था कि कभी ये रद्दी भी मतलब ऐसे भी मतलब करोगे आप। हाँ हाँ। ओके। सो आपने आपका मतलब हाउ यू हैव डेवलप इंटरनेशनल मार्केट। शुरुआत में तो एक्चुअली जब मैंने इस बिजनेस के बारे में सोचा, तो लिटरली सिर्फ एक यूट्यूब के नॉर्मल कुछ वीडियोस अवेलेबल थे उस समय, और बाकी फिर थियरी हम लोग में पढ़ाया करता था कि बाबा ऐसे होता है वैसे होता ओके। है। और व्हाट्सअप शायद मैं तब था शायद व्हाट्सअप 15 में। हाँ, शुरू मतलब हो रहा कनेक्टिविटी थी था। अच्छी। तो उस पे ही जैसे हम लोग सर्च करते, तो हमें भी कोई ना कोई सर्च करते होता है। जैसे मुझे चाहिए बायर, तो बायर को भी कोई ना कोई सप्लायर सप्लायर चाहिए। चाहिए हाँ। तो एक दिन ऐसे ही एक मैसेज हिट हुआ कि मुझे ओनियंस चाहिए, और तो मैंने कहा ठीक है हम लोग कर सकते हैं। तो नेगोशिएशन हुआ और उन्होंने एडवांस डाला, तो मुझे भी अच्छा लगा यार, मेरी पहली शिपमेंट है ओके। और मुझे एडवांस मिला, तो एक होता है ना एक उत्साह। हाँ हाँ मतलब वो कि चलो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हाँ हमारे कॉन्फिडेंस वैसे। बढ़ता है। तो फिर वहाँ से हमने चालू किया। शुरुआत की। तो फिर वही बायर ने कहा कि मुझे ओमान में भी करना है काम, फिर दुबई में भी भेजना है। तो फिर एक एक चीज़, जैसे ओनियंस, मतलब ओनियंस की वैल्यू कितनी होने वाली है, उसके बाद लॉजिस्टिक्स है, फ्रेट कितना है, तो फिर एक एक चीज़ आती गई। एक्चुअली बैकग्राउंड तो मेरा अलग ही है, ओके। और मैं एक मतलब फार्मर है, हम लोग फार्मर है, उसी फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं। ओके। और ये टोटली डिफरेंट मतलब हाँ, तो ये लाइन पूरी अलग थी। ओके। और पता नहीं, लेकिन सिर्फ यही सोचा था कि वो नहीं कुछ कर पाएंगे तो है अपने अंगूर, तो देखा जाएगा क्या होगा आगे। नहीं नहीं दैट्स हाँ, और यहाँ पर हमारी एक चीज़ ऐसी है जो मैंने देखा गया है, जब मैं मतलब न्यू था यहाँ बिजनेस में, तो मैंने कई सारे लोगों से पूछताछ की, वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे गाइड कीजिए। लेकिन एक चीज की एक मराठी म्हणतात खंत वाटते की लोग नहीं वो तरीके बताते से नहीं आपको वो। बताते नहीं है। ओके। कि हाँ और वो यार बोलते ये, हैं ना मतलब खोल के जो गाइडेंस देना हाँ होता है हाँ वो हाँ, नहीं वो दिया नहीं जाता है। होता है। लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये तो अगर मेरे जैसे और 100 एक्सपोर्टर भी खड़े हैं तो फिर भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बहुत है, बहुत काम कर सकते हो आप। बड़ा मार्केट है मतलब हाँ, मतलब जितना वैसे। भी आप कर सकते हो उतना कम ही है, सिर्फ आपको पहुंचना है वहां तक, हाँ वहां तक पहुंचना वहां है। तक पहुंचना है। एक्चुअली वो लोग वहां पे स्टक है ना कि कैसे पहुंचे वहां पे। हाँ 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 हाँ, तो ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए, और बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मैं तो जितने भी कई सारे लोग भी मेरे पास बाद में आए, शुरुआत में तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा 2-3 साल। बाद में फिर जैसे उन्होंने देखा कि अरे हाँ यार जम रहा है, हो रहा ओके। है, काम दिख रहा है। चल रहा है कुछ तो। हाँ 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 ओके, तब मतलब लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आया होगा कि आप हाँ कर रहे हाँ, हो। तो फिर लोग पूछने लगते हैं कि आप बाबा ये आप कैसे कर रहे हो, ये कैसा करना है, ये इसमें कुछ। ओके। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या क्या चैलेंजेस देखे। हाँ, बहुत सारे मैडम, क्योंकि आप जब नए होते हैं ना कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं होता है, तो तो बहुत मुश्किल चैलेंजेस होती है। बहुत हो जाते, क्योंकि आपको घर पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हाँ जब घर से ये चीज मिलती है ना, तो बहुत आसान हो हाँ, जाता है। मतलब आधी जर्नी तो आपकी वही तय हो गई हाँ वैसे। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि जैसे मैंने स्टडी किया था कि आपको ECGC का सपोर्ट लेना है, हाँ तो उसका भी हमने सपोर्ट लिया था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां होती है जो हम मतलब उस क्लेम टाइम पे फाइल ध्यान करने के नहीं बाद पता चलता है कि अरे नहीं बाबा ये कुछ रह गया, ओके। ऐसा नहीं। उनका काम बहुत अच्छा है, वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन
इम्प्रूवमेंट तो जरूरी है लूप वहाँ होल्स पर। है मतलब उसमें है वो जी, दूर बहुत करने सारे की लूप होल्स जरूरत है। है। मैंने उनका सेमिनार भी अटेंड किया था, तो मुझे कि ऑफ कोर्स कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा ही बताती है, लेकिन जब हम क्लेम डालते तो कोई ना कोई समझता क्वेरी है। निकलती है। ओके। लेकिन फिर भी अगर अच्छे से वो लोग गाइड करें नए एक्सपोर्टर को, क्योंकि हर चीज नहीं पहुंच पाती है, एक राइट। आदमी क्या क्या करेगा। हाँ वो तो है, सब चीजों पे ध्यान नहीं दे सकते। हाँ 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 हाँ। ओके। सो इसके अलावा मतलब और कौन से चैलेंजेस? बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं कि कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर एक रिलेशन डेवलप होते हैं और फिर हम आगे क्रेडिट की तरफ जाते हैं। राइट राइट राइट। ओके, और फिर बाद में देखा जाता है अरे आपका पेमेंट तो होल्ड पे चले गया है, ओके। थोड़ा सा रुक गया है। राइट, मतलब ये भी बहुत सारे किस्से बहुत मैंने बहुत सुने ये हैं। चीज़ें बहुत आती है। हाँ, खास करके जब आप यहाँ पर बैठ के काम करते हो। तो जब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे ज़रा दिखना पड़ेगा जाना पड़ेगा। सामने का क्रेडिट क्या है वो सच में। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे नए लोग भी आते हैं जिनका कोई ऑफिस नहीं होता है और होटल में बैठ के काम करते हाँ हैं लोग। राइट। तो मैंने ये सोचा अरे ये यहाँ पर होता है तो वहाँ पर भी वहाँ पे होता भी हो होगा। सकता है। क्योंकि कुछ लोग जैसे बैंगलोर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, जब आते हैं विजिट होता है तो वो कहते हैं यार मैंने एडवांस डाला था लेकिन तो पेमेंट वो फंस फंस गया। गया। हाँ। हाँ, तो फिर तो वो आइडिया मुझे क्लिक हुई कि नहीं, आपको पहले पैसा खर्चा हो, आप जाइए देखिए कि ओके। आपका क्लाइंट कितने लोगों के साथ काम कर रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वहाँ पर, या फिर वो किसी और के ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, खास हाँ करके वो भी गल्फ हो कंट्रीज। सकता है, हाँ वो होता है हाँ बहुत हाँ, बार। गल्फ कंट्रीज में बहुत मुश्किल है, आप नेशनलिटी नहीं पूछ सकते, बाबा तू कहाँ से है? ओके। पता चल जाता है लेकिन बट फिर भी मतलब फिर भी ऐसा। आप जाओगे तभी पता चलेगा हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ। राइट राइट तो राइट। बहुत मुश्किल होता है। और थर्ड पार्टी जो हम लोग अगर पेमेंट फंस गया, आपका डिस्प्यूट हो जाता है, रिकवरी आसान नहीं है। राइट राइट, नहीं दैट्स ट्रू। हाँ, होती वो है हो गया रिकवरी वो हो लेकिन गया। आसान नहीं है। और हमें बिजनेस करना है, इस चीज में हम लोग अटक गए तो फिर थोड़ा हाँ, वो सा तो है। फिर ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और चीजें रुक हाँ जाती है। मतलब हाँ, ग्रोथ के तरफ ध्यान जी देना ज्यादा जी जी जरूरी है जी उसके जी लिए। जी। तो आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि बीइंग एग्री एक्सपोर्टर, में नहीं कहूंगी आपको क्योंकि आप मल्टीपल टाइप के एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स पे काम करते हो, तो एक्सपोर्ट मतलब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और लोगों को डूज एंड डोंट्स क्या ध्यान में रखने चाहिए, मतलब जी ये करना है और ये नहीं करना है। बहुत सारे लोग है ना स्टार्टअप तो करते हैं, मतलब कोई तो बैठा है वहां पे भेज दो मैं हूँ यहाँ पे और 10 लाख का कंटेनर भरो भेज देते हैं और फिर पैसा भी नहीं आता, उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं मार्केट में, हाँ जो हाँ हमारे पास भी आते हैं कि मैम ऐसे हुआ, अब क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपने जी भी देखे जी होंगे जी जी जी। इन योर जर्नी, सो व्हाट यू सजेस्ट? एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी नया एक्सपोर्टर हो तो अपने बायर को जानना ज़रूरी है। आप समय निकालिए, थोड़ा पैसा खर्चा कीजिए, जाइए वहाँ से, उससे मिलिए, सच में उसका ऑफिस है, कंपनी है, उसके क्लाइंट्स कितने हैं, कितने लोगों के साथ वो काम कर रहा है, ओके। वो ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली मैंने ये देखा है कि जैसे कोई नया आईसी ओपन होता है तो वहाँ से जो लोग बैठे हैं ओके। वो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर आप कंटेनर लोड कीजिए और आ जाइए, हम सेल करेंगे आपके सामने, आपको पैसे ओके देंगे। ओके। ऐसे भी कई लोग मेरे पास भी आए, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपोर्ट्स है, उसके साथ साथ कभी कोई एक्सपोर्ट्स अगर एक्सपोर्टर हमसे अगर प्रोक्योरमेंट करना चाहता है तो वो भी हम चीज़ करके देते हैं, क्योंकि ओके, अपना काम चल रहा है उसके साथ साथ दोनों चल रहा दोनों है, चल सप्लाई का भी है। हाँ हाँ, तो ये भी चीज़ हो जाती है। तो एक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि 4 पार्टनर थे, अभी नहीं है वो फिलहाल पार्टनर। तो जस्ट इंजीनियरिंग 2 या 3 लोग इंजीनियरिंग पास आउट हुए, एक लड़का उसमें लॉजिस्टिक्स में काम करता था। तो वो आए और हमारा अंगूर की पैकिंग चल रही थी नाफेड में, ये जो अभी नाफेड हाँ है ना, नाफेड, पीपल गांव यस। का, हाँ ये हमने हायर किया था ओके 2016 में, हमारे पास ये था। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमको 2 दिन के अंदर पैक करके दीजिए। तो हम लोग ऐसे बैठे, शाम रात को शायद हम लोग 10 बजे बैठे, हमारी मीटिंग 2 बजे 2:30 बजे तक चली। तो अच्छे फैमिलियर हो गए एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, मेरा भी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड है। तो ऐसे घुल मिल गए। तो पूछते पूछते फिर मैंने पूछा कि आप ये पहला शिपमेंट है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो पेमेंट हम सब कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ, हमारे में से 2 लोग दुबई जा रहे हैं
और 2 लोग यहाँ रुकेंगे। ओके। तो जैसे कंटेनर निकलेगा हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर। और तब मेरा कतार में काम चल रहा था। तो कहते हैं ना हम लोग बातें करते करते जस्ट ज़्यादा घुल मिल जाते हाँ हैं। हाँ, तो वो तो उन्होंने होता है। 2-3 बाहर के नाम बताए, हमने इससे कांटेक्ट किया, हमने उससे कांटेक्ट किया, और उसी समय मेरे पास भी काफ़ी सारे लोग आए कांटेक्ट रहते। कर रहे थे। तो मैं भी देखता था, तो मैंने ऐसे पूछा, उनको नाम पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ हम इससे बात कर चुके हैं। तो और बातें करते करते हमने पूछा कि आपका इनवॉइस वैल्यू क्या दे रहे हो आप? पूछना तो नहीं हाँ चाहिए वो तो लेकिन मैं है, पूछ बट रहा फिर हूँ। भी हाँ। तो उन्होंने जो इनवॉइस वैल्यू मुझे बताया, तो मैंने वो कैलकुलेशंस किया। मैंने कहा, कतार कतार में तब ब्लॉकेड लगे थे, शायद ब्लॉकेड चल रहे थे ओके, हाँ कतार में। हाँ। तो फिर ब्लॉकेड है, और तब लाइन ने रेट भी बढ़ा दिए थे। हम्म। तो मैंने कहा कि अगर कतार में ये वैल्यू मैं दे रहा हूँ तो दुबई में पॉसिबल ही नहीं, ये रेट हो ही नहीं सकता दुबई में। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ईसीजी से लिया है? तो उन्होंने कहा नहीं लिया है। हम्म। तो पता नहीं, मैंने कहा कि ये आपका कंटेनर डिस्प्यूट में जाएगा और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं कैसे? एक तो जो बायर है वो आपको, अगर आप वहां पर पहुंचोगे तो कहेगा कि माल बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ वो डिस्प्यूट निकालेगा। तो ओके। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा देखो यार, दुबई नज़दीक है, फ्रेट भी कम है, 400 $450 US फ्रेट थे तब। और हमाद का फ्रेट चल रहा था 900, 950, 1000 तक फ्रेट चल रहे थे। ओके। तो इतना डिफरेंस है, तो इनवॉइस वैल्यू आपकी ज़्यादा क्यों है? ओके। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, उसके बायर अच्छे हैं, उसके सुपरमार्केट के साथ कांटेक्ट है। मैंने ठीक है देखो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जरा ईसीजीसी में इंक्वायरी करके देखिए। तो 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आया मुझे कि वो डिफॉल्टर है ईसीजीसी में। ओके। हाँ, और उनकी इनवॉइस वैल्यू नॉर्मल इनवॉइस वैल्यू से 15 लाख ज़्यादा थी। इतना? इतना। बाप रे, वो तो अब फिर उन्होंने वहां पे खुद ही बताया अटका मुझे जाता। बाद में। ओके। हाँ, तो फिर बाद में वो लोग स्प्लिट हो गए, और फिर 2 लोगों ने उनमें से बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर वो उनमें से एक लड़का 2 साल बाद मेरे पास वापस आया। ओके। हाँ, फिर बहुत अच्छा बिजनेस किया उसमें। तो वो जो हमारा ट्रस्ट बिल्ट हुआ ना, हाँ, वो हाँ, तो तो है। मैंने सोचा यार मेरी ऑर्डर तो निकल गई है, कैश पेमेंट मिल जाए। लेकिन ठीक है, नहीं, चलो फिर सोचने वाले तो सोच भी सकते थे वैसे, हाँ वो हाँ तो है। हाँ, तो फिर मैंने नहीं, चलो अगर कल आप अच्छा काम करोगे तो हमारे रिलेशन बढ़ेंगे। वो तो है, क्योंकि और आप लॉन्ग टर्म आपने सोचा उसके जी लिए। जी। राइट राइट, दैट्स ट्रू एक्चुअली। हाँ ऐसे इस टाइप के बहुत सारे चैलेंजेस है, मतलब लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, और फिर इसीलिए आगे जाके फिर फंसने के बाद फिर पता चलता है कि क्या हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ। तो जैसे आपने दुबई के साथ तो काम किया ही है, बट मोस्टली जैसे आपने कहा कतार, ओमान के साथ भी आपने ज्यादा काम किया है। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन टू मार्केट? डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन कतर छोटा कंट्री है, और जहाँ तक आज तक मैंने देखा कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ कतर में। ओके। क्योंकि हम लोग जब पहले विजिट हुई थी हमारी बाहर के साथ, तो हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी गए थे, वहाँ पर हमने पूछा भी था, मिले भी थे ऑफिसर से। सर हमें काम तो शुरू करना है आपके साथ, लेकिन हम लोग तो नए हैं, तो आप हमको कुछ गाइड किए। राइट। तो उसने कहा आपको हमारे कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम आया तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। ओके। तो एक अलग कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप हुआ, और फिर हमने चलो स्टार्ट तो करके देखा जाएगा आगे। फिर देखा जाएगा। हाँ, राइट। और जब पेमेंट टर्म्स की मतलब पेमेंट टर्म्स हम लोग नेगोशिएट करते हैं, तो देखा गया है कि हमारे ही लोग जाके वहाँ पर बोलते हैं कि चलो हम लोग आपको 15 दिन का क्रेडिट देते हैं, हम 45 डेज का क्रेडिट ओके देते हैं, हम ओके। 30 डेज का क्रेडिट देते हैं। तो सामने वाले बाहर को अगर क्रेडिट मिल रहा है, तो वो क्यों आपको वो एडवांस एडवांस क्यों दे? सो तो हमारे लोग वो मतलब एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम यहाँ से डिलीवरी कर दे, और आफ्टर डिलीवरी वो 30 डेज के बाद पेमेंट करते हैं। ओके। हाँ सो वो थोड़ा सा रोटेशन के लिए इशू आ हाँ सकता हाँ, है। वो फाइनेंस सबको चाहिए, हाँ, क्योंकि राइट। वीकली एटलीस्ट आपका एक कंटेनर तो भी मूवमेंट होनी चाहिए, एक कंटेनर की, ये तो है। तब जाके फिर आपका रोटेशन बैठ हाँ सकता है। राइट। सो कतार मतलब हम कह सकते हैं कि पेमेंट में वो ऐसे कुछ इशू नहीं है जैसे नहीं, दुबई अभी में तक तो कोई इशू नहीं वैसे आए। कोई इशू नहीं है, मैंने भी कभी सुना नहीं है वैसे कि कंपैरेटिवली दुबई के हाँ, दुबई हिसाब में से बहुत इश्यूज आते बहुत हैं। इश्यूज है। और वैसे अगर देखा जाए तो दुबई जैसे कमीशन बेस डील चलती है, तो कतार ओमान के साथ कैसे होता है? कतार में भी कमीशन बेस पे होता है, लेकिन हम नहीं करते कतार में, ओके। क्योंकि वहाँ पर फिर छोटा कंट्री है, ज़्यादा मार्केट में जो अप एंड डाउन्स नहीं होते, स्टेबल मार्केट होता राइट। है। ओके। बहुत रेयरली देखा गया है कि मार्केट डाउन हो गया या फिर
तो स्टेबिलिटी होने की वजह से फिक्स में काम अच्छा होता है होता वहाँ है पर। मतलब, और लोग करते भी है वहाँ लोग का। करते भी है, कतर है, ओमान में भी वैसा ही होता है, दुबई में मुश्किल है। हाँ, वो तो है। हाँ, करने वाले करते हैं फिक्स में, जिनके अच्छे मतलब जिनके क्लाइंट सुपरमार्केट के क्लाइंट्स हैं वो फिक्स में काम करते हैं। ओके। हाँ, तो मैक्सिमम क्या होता है कि अभी बहुत इजी हो गया है वहाँ पर जाके 8 दिन में फर्म खोल लीजिए। और मोस्टली वहाँ पर इंडियंस तो है, लेकिन इंडियंस के साथ साथ बांग्लादेशी बहुत है, पाकिस्तानीज पाकिस्तानी भी है, है, राइट राइट, वो तो है, अलग अलग ईरानी लोग नेशनलिटीज हैं। के लोग। हाँ हाँ हाँ। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है अगर आप अच्छा काम करोगे तो, जहाँ तक मैंने देखा है दुबई में कि काम भी किया है, बहुत काम किया है दुबई में। लेकिन अगर आपको अच्छा क्लाइंट मिल जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। ओके। लेकिन अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं वहाँ पर भी बहुत है। नहीं, वो तो हम तो देख ही रहे हैं, मतलब हाँ, तो मार्केट का फाइनेंस में जो बहुत दिक्कत आती है। है। यस यस यस। सो इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंसेस अगर देखा जाए तो कतार ओमान में थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब कंप्लायंसेस। हाँ, वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कहने के लिए है, लेकिन जब एक्चुअल में आप आपका डिस्प्यूट होता है या फिर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तभी पता चलेगा आपको कि कितने जल्दी आपकी रिकवरी हो रही है। बट जनरली जैसे अभी शिपमेंट होती है तो वहाँ पे टेस्टिंग होते हैं, हाँ आपको हाँ, कंप्लायंस वो सर्टिफिकेट वो देने वो देने एक बहुत पड़ते बड़ी हैं। दिक्कत है। जैसे कतार में देखा जाए कि जैसे हम चिली का शिपमेंट करते हैं तो ऑलरेडी हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें टेस्ट क्लियर है तो वहीं पर भी वही होना चाहिए। ओके। तो देखा जाए दुबई में दिक्कत नहीं आती हाँ, मोस्टली, लेकिन कतार में टेस्ट फेल जाते हैं। मतलब उनको वो मैंडेटरी है, मतलब नहीं, और वो टेस्टिंग तो कंप्लायंस के बाद ही मतलब आपको क्लियरेंस देते हैं वो सारी चीजें, हाँ हाँ हाँ, टेस्टिंग के बाद टेस्टिंग ही। के बाद ही। क्योंकि बहुत बार लोग कैसे होते हैं ना कि जो कैजुअल अप्रोच होता है दुबई के लिए लोग के, वैसे ही मतलब सेम आगे जाके भेजते हैं। हाँ तो हाँ, वहां पे जाके वो इशू क्रिएट हो सकता है हो उनके सकता है लिए। डेफिनेटली, हर प्रोडक्ट का टेस्टिंग होता है वहाँ पर। राइट। फिर वो पोमो हो, ओनियन का नहीं होता है। बट वो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी चेक किया जाता है या फिर द स्पेसिफिकेशंस बाय द नहीं, गवर्नमेंट, ये जो और पेस्टिसाइड्स है ना उसका मॉलिक्यूल लेवल जो है वो चेक किया जाता वो है। चेक किया जी जाता है। जी। थोड़ा सा होता ही है कि चलो उनको पता है कि बट अभी कभी इस केस में देखा जाए, अगर हम पेस्टिसाइड की बात करें तो प्रोक्यूरमेंट तो नॉर्मल मार्केट से ही हो रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द मार्केट और इसी से हो रहा है। तो हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ दैट? उन्होंने हर कंट्री के एक नॉर्म्स होते हैं। उनका कोई, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जीआर रिलीज करती है कि ये 15 या 20 पेस्टिसाइड्स है, इनका जो मॉलिक्यूल है ये सर्टन लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके। तो हर कंट्री का अपना अपना एक नॉर्म्स होता है। तो वो कंट्री के हिसाब से अगर आप यहाँ पर टेस्टिंग करवाते हो, अगर यहाँ पर वो क्लियर होती है तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो फिर हमारे मतलब लोकल जो फार्मर है अभी, हम्म। क्योंकि हम लोकल फार्मर से ही ले रही है सारी चीजें, तो वो इतना सब फॉलो करते हैं? नासिक में करते हैं, क्योंकि करते जो हैं। भी ऑर्गेनिक चिली आती है वो नासिक से आती है ओके। मोस्टली। मतलब जितना भी ऑर्गेनिक, अगर जैसे दुबई को करना है तो हम लोग कहीं से भी हम लोग हाँ, मार्केट वो से तो है। प्रोवाइड, हाँ। और जो ऑर्गेनिक का जब मतलब ऑर्गेनिक हमें करना है तो फिर नासिक को प्रेफर किया जाता है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्वालिटी में, दिखने में भी वो तो डिफरेंस रहेगा ही, होता है, मतलब हाँ। लेकिन फिर यहाँ पर जो नासिक में जो ऑर्गेनिक चिली होती है उसमें दिक्कत नहीं आती, वो इजीली क्लियर हो जाती है टेस्ट। ओके। सो इन शॉर्ट मतलब ओमान, कतार, सऊदी, ऐसे अपार्ट फ्रॉम दुबई अदर गल्फ को टारगेट करना हो तो नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, उसके पेस्टिसाइड्स, वो टेस्टिंग, वो सारे करके ही फिर मतलब वहां पे भेजना चाहिए, जी जी। तभी जाके मतलब वो हाँ मार्केट हाँ, ये ओमान हो में सकता है। ओनियन का भी टेस्ट होता था जब भी, अभी मैंने हर शिपमेंट में हमें टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। ओके। हाँ हाँ, लेकिन ओनियन में कभी दिक्कत नहीं आती, उसमें हाँ होता है। हाँ, होता ही क्या है वैसे। दैट्स ट्रू। सो आपको बाकी अपार्ट फ्रॉम द गल्फ मार्केट अदर कंट्रीज के साथ आपका एक्सपीरियंस मलेशिया कैसे? में हमने काफ़ी काम किया है ओनियंस में। जैसे हमने कहा कि जैसे हमारे क्लाइंट के साथ रिलेशन बढ़ते हैं तो हम ओनियन भेजते थे तो उन्होंने हमें हमसे कहा कि आप ऑयल इंपोर्ट कीजिए, पाम ऑयल। ओके। हाँ हाँ, तो हमने काफ़ी स्टडी किया लेकिन फाइनली वो वर्कआउट नहीं हुआ। वो होता है ना, पूरा कंटेनर आता है वो बैग राइट में राइट, पूरा, हाँ हाँ हाँ। मेरे ख्याल से। तो उन्होंने कहा कि आप शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छी लाइन मिलेगी, लेकिन चलो कुछ रीजंस की वजह से वर्कआउट नहीं हुआ। ओके ओके ओके। हाँ, और मेरे ख्याल से मलेशिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्ट कंट्री है इंडियन ओनियंस का। ओके। हाँ, क्योंकि वहाँ से री एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होता है। जैसे उसके बगल में एक छोटा कंट्री है, क्या नाम, वो सुल्तान है उसका, ब्रुनई।
ब्रुनेई वो काफी रिच कंट्री है। ओके। हाँ, वहां पर हमने कोशिश की डायरेक्ट करने की, नहीं बट वो नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, वो कहते हैं कि आप मलेशिया से उनका केलंग, local- पोर्ट केलंग से भेजिए, आप जितना करना है वहां से। वहां से कहते हाँ हैं। हाँ। ओके ओके, तो उनका सप्लाई चेन सेट है वहां पे। जी जी। नहीं नहीं, लाइक दैट। सिंगापुर में भी हमने किया है, ओनियंस किए हैं। हाँ, पोमो में भी काफी रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। सो आपने पोमो में ज्यादा काम किया है पोमो में वैसे। ज्यादा काम सो किया है। पोमो का मतलब मेजॉरिटी कहाँ पे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है? अभी मैं जो करता हूँ वो हमाद में ही, कतार में। कतार में। कतार में Okay. मेरा काम मैक्सिमम भी कतार में तो ही है। कंटेनर बेस जाता है या? कंटेनर बेस जाता है, पूरा Okay. कंटेनर। और कभी कभी हम लोग मिक्स में भी कर सकते हैं, वो एक अच्छा एडवांटेज है कि पोमोग्रेनेट हम लोग मिक्स में कर सकते मिक्स में डाल हैं, सकते मिक्स में हैं। डाल सकते और बाकी मलेशिया जैसे कंट्री को मतलब हम एयर शिपमेंट भी करते हैं बहुत सारे। हैं। एयर शिपमेंट फिर कॉम्पीट नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप कंटेनर से भेज रहे हो तो क्वांटिटी होती है ऑलमोस्ट 5,500 बॉक्सेस, 7,000 बॉक्सेस। और एयर शिपमेंट में फिर वो कॉम्पीट नहीं हो पाता है, Okay. रेट बहुत हाई हो जाता है। और उन्हें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, जो उनका साइज है हाँ अकॉर्डिंग, मतलब गल्फ कंट्री से कंपेयर करें तो साइज भी बड़ा है, क्वालिटी भी बहुत वो अच्छी तो है। तो वो सारी चीजें मतलब दैट भी रेकमेंड। नहीं नहीं, डेफिनेटली से देयर आर बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने के बैठे तो पूरा दिन भी खत्म हो जाएगा। बट इन शॉर्ट, एज पर योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू कैन एडवाइस टू द पीपल, सो इस बिजनेस में आने के लिए उनको क्या मतलब जरूरी है? थोड़ा मार्केट रिसर्च कीजिए। डिमांड तो है, हर प्रोडक्ट की डिमांड है। जैसे अभी अफ्रीका, जैसे हमने तांजानिया में फर्स्ट टाइम भेजा था, तो बाहर का रिस्पॉन्स आया था कि यहाँ पर इंडियन रुपीज INR 150 रुपीज kg सेलिंग हो रहा है। ओके। हाँ, और यहाँ पर हमारे 16-17 रुपीज चल रहा था, ऑलमोस्ट में भी 18 या 19 की बात है। तो एक समय आता है हर कंट्री में जहाँ पर लोकल अवेलेबिलिटी नहीं होती है। राइट। जैसे तांजानिया है, ज़ांज़िबार है, घाना है, वहाँ पर 100+ ओनियन सेल होता है। तो वो अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो अच्छा काम कर सकते हो। और हर कोई जाके फिर टारगेट करेगा दुबई, तो फिर मुश्किल है। छोटा कंट्री है, 10 कंटेनर भी बहुत है उनके लिए, 100 कंटेनर पहुंच जाते हैं, तो फिर यहाँ से सस्ता वहां पर मिलता है। राइट, तो क्यों लेंगे फिर लोग? सो मतलब नीड टू वर्क आउट द डिफरेंट मार्केट। बिल्कुल, वो तो करना है। मॉरिशस भी है, वहां पर भी हमारे जाते हैं, हर जगह जाते हैं। रशिया जाता है ओनियंस, फिलीपींस जाता है, कनाडा तो बाय एयर से जाता है। ओके। हाँ, यूके में भी बहुत ओनियन जाता है, पोलैंड में भी जाता है, ऑलमोस्ट हर जगह। अभी जहाँ तक मैंने किया है मुझे पता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर जगह सप्लाई होता है। हर जगह सप्लाई हो रहा है, मतलब हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और कौन से स्किल सेट्स होने चाहिए लोगों के पास एक्सपोर्ट में स्पेशली आने के लिए? स्किल सेट तो कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी आप बिजनेस का नहीं, इन थोड़ा टर्म्स सा ऑफ लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि पेशेंस एक ऐसी चीज है जो बिजनेस के लिए पेशेंस जरूरी होना है। बहुत जरूरी है। नहीं तो होता है क्या है कि वो 2 महीने से बैठा है, हाँ, और कुछ नहीं हो रहा है तो फिर कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर घर वाले कह रहे क्या कर रहे हैं तू। तो लोग प्रेशर ले, इवन मैंने भी फील किया है, लेकिन मैंने देखा है कि नहीं, घाई नहीं, मतलब जो जल्दबाजी हो जाती है नए लोगों से, राइट, और वहीं पर वो फंसते हैं। ओके। हर चीज आपको देखनी है, बाहर का क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना है, भले वो अच्छा हो, लेकिन फिर भी आप जिसकी अगर दे रही है तो आप ले लीजिए, इंश्योर कर लीजिए। राइट, वो मतलब फॉलो ऑल द प्रोसेस। हाँ, फॉलो ऑल द 95% आपको स्मॉल एक्सपोर्टर का कवर होता है, तो वो जरूर लेना चाहिए। राइट, क्योंकि अगर कल पता नहीं आप कहीं फंस गए गलती से, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमने रशिया कंटेनर भेजा था, तो निकल गई शिपमेंट, और लाइन ने ना BL डिले किया बहुत, ऑलमोस्ट 25 डेज BL ही नहीं दिया। हम लोग उनके पीछे पड़ रहे थे, डिले क्यों कर रही है। फाइनली फिर उन्होंने, क्योंकि अगेंस्ट BL हमारा पेमेंट था वहां से, तो फिर उन्होंने BL दिया, और फिर मैंने सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स आके बायर को भेज दिए। तो बायर का कहना है कि कंटेनर और BL पे जो कंटेनर नंबर है मैच नहीं हो रहे, बायर ने हमें बताया। तो फिर मैंने भी देखा, वो भी मिस्टेक हो गई हमसे कि वो चेक नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है, कंटेनर तो हमने यही लोड किया था, क्योंकि हर चीज का रिकॉर्ड होता है। मतलब जैसे कंटेनर वहां से डिस्पैच होता है यार्ड से, फिर यहाँ पर स्टफ होता है, फोटोज होते हैं, वीडियोस होते हैं। तो मैंने कहा कि ये मिसमैच हो रहा है, शायद BL पे गलती हो गई होगी। तो मैंने जो लाइन से कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि नहीं सर, यही कंटेनर है। तो फिर उन्होंने एक ईमेल भेजा, सर कंटेनर में खराबी आई थी रेफर में, तो वो सऊदी में
7 दिन मतलब सऊदी में उसको उतार के रखा गया, वो रिपेयर नहीं हुआ, इसलिए फिर वो सारा माल दूसरे कंटेनर में उन्होंने शिफ्ट किया, ओके हाँ, और लोड किया, और फिर वो कंटेनर उन्होंने आगे भेजा। तो बायर को हमने बताया, तो बायर ने कहा कि नहीं, हम लोग कंटेनर नहीं ले, हम रिस्क कैसे ले। हाँ वो तो है। तो फिर मैंने भी कहा कि लाइन से कि देखो अभी बायर तो हाथ खड़े कर रहे हैं। बायर ने कहा कि वो अभी कंटेनर लेने के लिए रेडी नहीं है। तो लाइन ने कहा हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। शुरुआत में उन्होंने ऐसे आंसर दिया। तो फिर एक एक चीज़ हमने स्टार्ट की कि आपने हमें इंटीमेट क्यों नहीं किया। अगर हमारा हाँ, वो तो कंटेनर है। आपने चेंज किया हमें बिना बताए, और आपने तो बताना चाहिए था ना कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। और रशिया के लिए क्या होता है कि फाइटो सैनिटरी जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर है ना कंटेनर का नंबर आता है, यस नंबर आता है, जो बाकी कंट्रीज को नहीं लगता है। हाँ। तो वो मिसमैच, तो यहाँ पर हमने फाइटो अमेंडमेंट करवाया, लेकिन इन रशियन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके तो वो बायर ने हाथ खड़े किए, फिर हमने दूसरा बायर ढूंढा। तो उन्होंने कहा कि हम क्लियर करते हैं, चलो कुछ भी हो जाए हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन मिसमैच होने की वजह से वहाँ पर कस्टम मतलब क्लियरेंस नहीं दे रहे थे कस्टम्स। राइट राइट। तो महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आपने तो फॉलोअप चल रहा था लाइन से। फिर 3 महीने हो गए। तो हमने कहा कि देखो बाबा, अभी ना हमें बायर मिला है, और बायर भी मिला, हमने ढूंढा भी, लेकिन ये दिक्कत आ रही थी जो एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल रशियन गवर्नमेंट कस्टम वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये मिसमैच हो रहा है, इसमें सारी गलती आपकी है। हाँ, तो वो अच्छा हुआ कि हमारी जो लाइन थी वो हैफैग लाइन थी, उन्होंने 100% क्लेम सेटल किया। अगर वो एनओसीसी होती तो फिर वो हम तो फिर नहीं होता। मुश्किल नहीं होता। वो भी इम्पोर्टेंट था मतलब इसमें। नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना, हाँ, बट वो हाँ, कितना मैटर करती है मैटर मतलब इस करती पूरे है। प्रोसेस में। और वही चीज़ हमारे साथ हमाद में भी हुई थी। कंटेनर हमने यहाँ से भेजा, और वहाँ से बाहर का कॉल आया, डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए हमने, कुरियर ही। बाहर ने कहा कंटेनर एम्प्टी है। ये तो बहुत ही शॉकिंग था। पूरा कंटेनर एम्प्टी है। ऐसे कैसे हो सकता है कंटेनर एम्प्टी है? पहले लगा मजाक कर रहा है। ओके भाई कंटेनर एम्प्टी है। ओके तो फिर लाइन से कांटेक्ट किया, तो लाइन ने कहा कि रेफर खराब हुआ था, तो सारा माल हमने दूसरे कंटेनर में डाला। फिर उन्होंने सेकंड कंटेनर का नंबर दिया, और फिर हमने बायर को बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, इन्होंने पूरा माल दूसरे कंटेनर में डाला है। तो जो उसने फोटो भेजे थे, तो वो जब हम कैसे प्रॉपरली एक एक थप्पी लगाते हाँ हैं, राइट, वैसे उन्होंने किया नहीं होगा। बस फक्त अरे रे खाली फेंक दिए थे बॉक्सेस। तो उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, रेट अच्छा था। तो बायर ने भी जब ज्यादा मतलब ये 60 किया बॉक्स हमारे माइनस किए, तो चलो उतना तो ठीक है। कौन सर्वे सा भी हमने करवाया ग्रेप्स का था? नहीं, पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट का। बट पोमो का फ्रूट की मतलब लाइफ अच्छी है इसीलिए वो बच हाँ, गया। और ट्रांजिट छोटा था ना, हाँ, और डायरेक्ट अगर वेसल था तब, दूसरा कोई प्रोडक्ट होता नहीं, तो नहीं, फिर तो मुश्किल हो जाती। मुश्किल होता। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एक्चुअली। बहुत सर्वे करवाया। सर्वे में कहा कि देखो हमारा 10% डैमेज है। लाइन ने कहा चलो उतना हम लोग डैमेज सेटल ओके नहीं किया, क्लेम सेटल उन्होंने नहीं हुआ। नहीं, एनओसीसी नहीं करती मतलब। मैं भी चलो छोड़ो, ज्यादा उस लाइन के ऊपर ही अभी मतलब वो सारी। हाँ, इतना मतलब थर्ड पार्टी हायर करे, फिर करे 10% के लिए, छोड़ दीजिए। नहीं तो वो भी ऐसी भी है ना, चीजें तो होती है हाँ जो हमें मतलब एक्चुअली लाइन का काम है हमें बताना। Yes. वो कभी कभी मिस कर देते हैं या फिर हो जाता है। दैट्स आल्सो ट्रू। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। जी ये चीजें आपके होती पास है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, अच्छे बुरे दोनों भी। बट यस, नाइस टू कनेक्ट विथ यू एंड टॉक विथ यू आल्सो, एंड आई होप कि ऑडियंस बहुत एंजॉय करेगा इस वीडियो को, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो डिस्कस हुई है दैट इज ऑल प्रैक्टिकल एंड रियली हेल्पफुल टू देम। सो थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you. गिविंग अस टाइम एंड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।